दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाल्ट व्हिटमैन जी का एक फेमस पोएम जिनका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। दोस्तों, ओ कैप्टन माय कैप्टन एक शोक कविता है जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर आधारित है। दोस्तों, वाल्ट व्हिटमैन को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अमेरिकी कविता को नई दिशा दी है। उन्होंने कविता को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक आवाज़ दी है जो आज भी प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, आइए पोएम को पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी डरावनी यात्रा पूरी हो चुकी है। यह कप्तान अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के लिए है। यह पंक्ति बताती है कि अमेरिका का कठिन और भयावह गृह युद्ध अब समाप्त हो गया है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी साउट इज़ वॉन। जहाज ने हर तूफान का सामना किया है, जो इनाम चाहते थे वह हमें मिल गया है। अमेरिका ने संघर्ष और मुश्किलों को पार करके जीत हासिल कर ली है। द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। बंदरगाह पास है, मैं घंटियों की आवाज़ सुन रहा हूँ, लोग खुशी से झूम रहे हैं। युद्ध के बाद सब लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनका देश सुरक्षित है और वे जीत चुके हैं। वाइल फॉलो eyes the steady keel, the vessel grim and daring। लोगों की निगाहें उस जहाज़ पर टिकी है जो गंभीर और साहसी है। सब लोग उस महान जहाज़ यानी देश की ओर देख रहे हैं जो बहादुरी से संकटों से निकला है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, लेकिन ओ दिल ओ दिल ओ दिल, यह दुख की गहरी अभिव्यक्ति है। कवि की भावना दुख से भर गई है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओह ये लाल खून की बूंदे। राष्ट्रपति लिंकन की हत्या हो चुकी है, कभी खून के निशान देख रहा है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ डेक पर मेरा कप्तान पड़ा है, अब्राहम लिंकन मृत्यु शैया पर लेटे हैं। फैलन कोल्ड एंड डेड, गिरा हुआ ठंडा और मृत, वह अब जीवित नहीं है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। हे कप्तान, मेरे कप्तान, उठिए और इन घंटियों की आवाज़ को सुनिए। कवि चाहते हैं कि मृत नेता अब्राहम लिंकन फिर से जी उठे और लोगों की खुशी को देखें। राइज अप फॉर द फ्लैग इज़ फ्लॉन्ग, फॉर यू द बगल ट्रेल्स। उठिए, आपके लिए झंडा फहराया गया है, आपके लिए बिगुल बज रहा है। सारे सम्मान और जश्न उस नेता के लिए है जिसने देश को बचाया है। फॉर यू बकेट्स एंड रिबॉन्ड्स वेदर, फॉर यू एंड सोर्स अस क्राउडिंग। आपके लिए फूलों के गुलदस्ते और माला हैं, आपके लिए किनारे पर भीड़ है। लोग कप्तान को सम्मान देने के लिए फूल और माला लाए हैं। फॉर यू दे कॉल द सॉइंग मास आइदर द सॉइंग मास देयर एगर फेसेस टर्निंग। आपके लिए लोग पुकार रहे हैं, भीड़ इधर उधर हिल रही है, उनके चेहरे पर उत्सुक है। सबकी निगाहें अपने नेता को देखने के लिए आतुर है। हेयर कैप्टन डियर फादर, यहाँ आइए कप्तान, मेरे प्रिय पिता। पिता एक स्नेह भरी उपमा है, कभी उन्हें पिता तुल्य मानते हैं। दिस आर्म बेनीथ योर हेड, आपके सिर के नीचे मेरा हाथ है। कभी चाहते हैं कि वह अपने नेता का सहारा बने। इट इज़ सम ड्रीम डेट ऑन द डेक, यह कोई सपना सा लग रहा है कि डेक पर उसे यकीन नहीं हो रहा है कि नेता मर चुके हैं।
यू हैव फैलन कोल्ड एंड डेड, आप गिरे पड़े हैं ठंडे और मृत। फिर माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप आर पेल एंड स्टील, मेरा कप्तान अब जवाब नहीं दे रहा, उनके होंठ पीले और शांत है। मृत्यु की स्थिति, अब उसमें कोई जीवन नहीं बच गया है। मृत्यु की स्थिति है, अब उसमें कोई जीवन नहीं बच गया है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नॉट पल्स और नॉर विल, मेरे पिता मेरे हाथ को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उनकी न तो नब्ज है और न इच्छा, पूरी तरह मृत हो चुकी है, शरीर निष्क्रिय हो चुका है। The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done, जहाज सुरक्षित और अच्छे से लंगर डाले हुए हैं, यात्रा समाप्त हो चुकी है, युद्ध का अंत हो गया है, देश अब सुरक्षित है। From fearful trip the victor ship comes in with object won, डरावनी यात्रा से विजयी जहाज लौट आया है और लक्ष्य पूरा हुआ है। सब कुछ हासिल हो गया, परंतु नेता अब नहीं रहे हैं। एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, उत्सव मनाओ ओ किनारे और बजाओ घंटियाँ। कभी दूसरों को खुशी मनाने देता है। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड, कभी खुद शोक में डूबे हुए हैं। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, उस डेक पर चलता हूँ जहाँ मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है। वह उस जहाज़ से अलग नहीं हो पा रहा जहाँ नेता का शरीर है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, गिरा पड़ा है, ठंडा और मृत है। अंतिम बार वही गहरा दुख व्यक्त करते हैं कवि। दोस्तों, इस कविता का भावार्थ ये है कि यह कविता अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई है। युद्ध जीत लिया गया है, देश सुरक्षित है, लेकिन जिसके वजह से यह मुमकिन हो पाया है, सफल हो पाया है, वह अब जीवित नहीं है। यह कविता विक्ट्री एंड ग्रीफ यानी जय और शोक के बीच द्वंद्व दिखाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पोएम समझ आया होगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।